नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए मैं बोला था, बिहार स्पेशल वाला जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें इंट्रोडक्शन क्लास ली और इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बताया था आप लोगों को कि जब बिहार स्पेशल का बैच स्टार्ट करेंगे, बिहार स्पेशल के लिए पढ़ाना, तो साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी का भी मैं लेकर के चलूंगा क्लास को। तो आज से मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने का काम करूंगा। तो आइए हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो सवाल उठता है कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते क्या हैं। तो पढ़ते हैं इसमें, देखिए, एक तो फिजिकल पढ़ते हैं, फिजिकल, और एक पढ़ते हैं पॉलिटिकल। यानी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना रहता है और उसके बाद में पढ़ना रहता है पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में मेनली यही पढ़ना रहता है। तो स्टार्ट से करते हैं। तो सबसे पहले है आपका, देखिएगा कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का मीन्स आप लोग जानते हैं कि ये भूगोल होता है। भूगोल, भूगोल शब्द है, भूगोल है। लेकिन ज्योग्राफी शब्द जो है आया कहां से? ज्योग्राफी अगर लाया गया, सब्जेक्ट में बनाया गया, तो ज्योग्राफी आया कहां से? तो देखिए, ज्योग्राफी शब्द जो आया है, एक जियोग्राफिया, जियोग्राफिया शब्द है, और एक कहां का शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। एक ग्रीक शब्द है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है। ज्योग्राफी कहां से? ज्योग्राफी ज्योग्राफिया बोला जाता है, और ज्योग्राफिया जो है इसे ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। अब देखिए, जियोग्राफिया, जियोग्राफिया जो है, इसका मीन्स समझिए क्या है। जैसे देखिए, इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है आपका जियो और ये आ रहा है एक ग्राफिया। तो ध्यान से समझते जाइएगा। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में। ग्राफिया मीन्स क्या हो गया कि आपको स्टडी, स्टडी करना, एक्सप्लेनेशन करना, एक्सप्लेनेशन करना, और राइटिंग करना, राइटिंग। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो सब ज्योग्राफिया से लिया गया और ग्रीक शब्द से लिया गया, क्योंकि ज्योग्राफिया क्या? जियो और ग्राफिया। तो देखिए, अगर हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, तो राइटिंग कैसे करेंगे? जैसे मान के चलिए कि ये मार्कर है। सबसे पहले अगर मार्कर के बारे में हमें जानकारी जुटाना होगा, तो सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करेंगे, अध्ययन करना होगा, और उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैप है, ये मार्कर है, मार्कर का एक कैप है, इसमें इंक ब्लू वाला लगा हुआ है, इस तरह से। और इसका क्या है कि जब स्टडी हम कर लेंगे, तो एक विस्तार पूर्वक क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे, राइटिंग। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर ज्योग्राफी के बारे में हमको कुछ मालूम करना हो, अर्थ के बारे में मालूम करना हो, तो सबसे पहले अर्थ का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और तब जाकर के राइटिंग करेंगे। समझ गए? तो आइए अब इससे आगे आते हैं। तो इतना तक समझ गए, इसको मिटाकर कर देते हैं। अब देखिए, समझना ये है, इतना तो समझ गए ना।
एक बात ध्यान रखिए और कि जैसे ये ज्योग्राफी, अब तो समझ गया, तो ज्योग्राफी का डिफिनेशन अगर छोटा सा डिफिनेशन कहा जाए तो इसका क्या होगा, स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी। यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल करते हैं। पृथ्वी का जब अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, भूगोल का। अब देखिए जैसे मान के चलिए ये अर्थ है, अब अर्थ है तो अर्थ का तो हमको अध्ययन करना है, तो अर्थ का अध्ययन करना है यानी कि स्टडी फॉर व्हाट, स्टडी फॉर व्हाट, यानी कि इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, तो देखिए इसमें अध्ययन करेंगे क्या, एक तो फिजिकल जिसको नेचुरल भी बोलते हैं, नेचुरल भी बोलेंगे, और फिजिकल और नेचुरल। तो नेचुरल में जैसे मान के चलिए कि आपको माउंटेन के बारे में पढ़ना है, प्लेट्यू के बारे में पढ़ना है, रिवर, ओशियन, कॉन्टिनेंट, डेजर्ट वगैरह, ये सब पढ़ना है फिजिकल। लेकिन ह्यूमन जो है आपका, ह्यूमन जो मानव भी बनाया है तो कौन बनाया है, नेचर ने बनाया है, तो इसको भी पढ़ना है इसमें, राइट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब आगे क्या है, अब इतना नोट कर लीजिएगा। अब आगे आइए, अब देखिए अब हम सवाल उठता है कि इतना तो समझ गया। अब देखिए ये है कि जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द कहां से आया, ग्रीक शब्द से आया, ये तो समझ गए। लेकिन कहने का मीन्स है कि जियोग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, अगर फादर ऑफ जियोग्राफी पूछा जाए तो किसे बोला जाएगा, तो फादर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो भूगोल का पिता एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एराटोस्थनीज। क्या नाम है, एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज। अच्छा, अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों को कि जब फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको बोला गया तो ऐसा कुछ काम तो किए होंगे ये, तो काम अगर उस तरह का वर्क किए होंगे ज्योग्राफी पर, भूगोल पर, तभी तो इनको पिता बोला गया, ऐसे तो नहीं बोल दिया गया। ये अगर कुछ वर्क किए होंगे उस तरह का अर्थ पे, तभी तो इनको पिता बोला गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी बोल दिया गया। तो देखिएगा कि एराटोस्थनीज जो थे से अर्थ को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किए हैं, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर करके समझाने का काम किए हैं कि टॉरिड जोन कौन सा है, टेम्परेट जोन कौन सा है, फ्रीजिड जोन कौन सा है। तो ये 3 जोन में बांटे हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय में बांटे, उपोष्ण में बांटे और शीतोष्ण में बांटे, यानी कि 3 पार्ट में ये बांट दिए हैं अर्थ को। और इसके वजह से जो है से इनको क्या कहा गया है, एराटोस्थनीज कहा गया है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ फिर है कि अब हम अर्थ का एक फिगर बनाएंगे और देखेंगे कि बीच से क्या है, एक जैसे पिछला वीडियो जब देखिएगा बिहार स्पेशल में तो हम पढ़ाए हैं, तो ये जो एक सर्कल है जो हमारा अर्थ है तो गोल है, तो अगर इसको देखेंगे कि बीच से जो काटता है इसको बोलते हैं हम
इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन जो बताए हैं तो इसको क्या कौन सा लाइन बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। यानी कि इसी को हिंदी में बोलेंगे तो भूमध्य सर, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब देखिए तो आगे आएंगे तो एक लाइन जो है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये और ऊपर आते हैं तो यहाँ आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है। देखिए इमेजिनरी जो लाइन दिया गया है तो इमेज वाला लाइन पे कुछ न कुछ डिग्री को बताया गया है, जैसा कि मैं बता चुका हूं पिछला वीडियो में, देखिएगा तो ये 0 डिग्री है और ये आपका 23 हाफ डिग्री है और ये आपका 66 हाफ डिग्री है। यानी कि आर्कटिक लाइन कितना डिग्री का है, 66 हाफ डिग्री का। और यही देखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा लाइन पर है, इसका डिग्री है आपका 23 हाफ डिग्री और ये 0 डिग्री पे है, इक्वेटर। इसी तरह से देखेंगे तो नीचे आ जाता है आपका नीचे आ जाएगा जो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैप्रिकॉर्न। नीचे वाला क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यही नीचे अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अगर यही हिंदी में इसको बोला जाए तो क्या कहेंगे, मकर, मकर रेखा। इसको बोला जाए तो आर्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल ही बोला जाता है। इसको आर्कटिक बोलेंगे हिंदी में, इसको कर्क रेखा बोलेंगे। इतना आप लोगों को कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट। अब देखिए समझना ये है कि ये जो 23 डिग्री है और ये 23 हाफ डिग्री है और ये 66 हाफ डिग्री है, तो ये 23 हाफ डिग्री से लेकर ये 20 डिग्री हाफ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सनलाइट आएगा, जो सनलाइट आएगा आपका, सन है, इसका जो लाइट आएगा रे, तो इसका जो किरण आता है तो एकदम सीधा स्ट्रेट रहेगा। तो स्ट्रेट रहेगा तो देखे होंगे कि अगर सीधा जब स्ट्रेट आता है तो यह क्या होगा, हॉट टेम्परेचर बनेगा, यानी कि ज्यादा गर्म बनेगा यहाँ पे। तो ज्यादा जब गर्म बनेगा तो इसी का नाम दिया गया और उसका नाम दिया गया टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। यानी ट्रॉपिकल जोन भी इसको बोलते हैं और टॉरिड जोन भी। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी भाषा में उष्ण कटिबंध। ओके, अब वही जब 23 से 66 हाफ डिग्री के बीच में जब आएंगे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, तो यहाँ आपका उपोष्ण कटिबंध बनता है, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध क्यों बनेगा, तो देखिए ये शीत, मतलब जब 23 तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा था रे, लेकिन स्ट्रेट में आ रहा था रे तो यहाँ हीट हो रहा था, लेकिन जब ऊपर जाएगा इसके ऊपर तो इसका लाइट क्या आएगा, तिरछा आएगा। तो तिरछा आ जाने के कारण क्या है कि इसमें आपको थोड़ा बहुत शीतोष्ण का मात्रा आ जाता है, यानी कि हल्का सा ठंडा आ जाता है यहाँ। तो देखिएगा कि यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत प्लस उष्ण दोनों अगर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, उपोष्ण। और यही जब ऊपर जाइएगा तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण। अब जैसे इसको फ्रीज जोन बोलते हैं, फ्रीजिड जोन। तो ध्यान दीजिएगा कि फ्रीजिड जोन
यहाँ टेम्परेट जोन, यहाँ कौन सा टेम्परेट जोन, ये टॉरिड जोन। तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा टेम्परेट जोन, यहाँ ये टेम्परेट जोन हो जाएगा, ये आपका फ्रीजिड जोन हो जाएगा। नीचे जाएगा तो नीचे भी क्या होगा, ठंडा, मतलब ठंडा रहता है। तो चलिए इतना ध्यान से रखिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। इतना समझ गया, एक बार और समझ लीजिए। ये बीच वाला सेंटर क्या है आपका, उष्णकटिबंधीय है। उसके ऊपर क्या है, तो टेम्परेट जोन है, जिसको उपोष्णकटिबंध। ऊपर वाला फ्रीजिड जोन। कंप्लीट। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही जब जोन बांटे थे, डिवाइड किए थे एरेटोस्टमीज, इसीलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। एरेटोस्टमीज जब इस टेम्परेचर को जो बताए, इसी को जब डिवाइड किए थे, बताने का काम किए वर्ल्ड में, तो इनको कहा गया फादर ऑफ ज्योग्राफी। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, ज्योग्राफी में मेनली पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जैसा कि लिखे थे फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, वैली के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेट्यू, कॉन्टिनेंट, ओशियन, डेजर्ट, इटिस, ये सब पढ़ेंगे। वही जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे, पॉलिटिकल जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो इसमें स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी वन्य जीव अभयारण्य वगैरह ये सब जो है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मेनली मैप पढ़ेंगे, ये कहिए मैप के अकॉर्डिंग सब जानकारी है। अब इतना समझ गया। तो चलिए आगे आने वाला वीडियो में, ये तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा था ज्योग्राफी के बारे में, कि ज्योग्राफी कहाँ से आया, तो ग्रीक शब्द से लिया गया ज्योग्राफी। फिर उसके बाद में आया कि फादर ऑफ ज्योग्राफी क्या किसे कहते हैं, तो एरेटोस्थनीज को। एरेटोस्थनीज को क्यों कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या किए थे, अर्थ को डिवाइड किए थे, बांटे थे, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, एरेटोस्थनीज। लेकिन एक ध्यान देने वाली और बात है कि जैसे आर्यभट्ट जो थे, वो भी हमारा पृथ्वी के बारे में बताए थे कि बीच वाला जो टेम्परेट जोन जो हम लोग पढ़े, टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल जोन, तो वो वाला भी बताए थे हम लोगों को आर्यभट्ट। लेकिन ये क्या थे कि मतलब पूरा किसी प्रकार का बुक नहीं लिखे, या किसी प्रकार से किसी दुनिया को बताने का काम नहीं किए, उस तरह का वर्क नहीं किए वर्ल्ड लेवल पे। तो इसलिए इनका बात को क्या किया गया, दबा दिया गया। और एरेटोस्थनीज जो थे, से इनका एक बुक था ज्योग्राफिया, एक ज्योग्राफिया बुक था, लिख लीजिएगा, बुक इनका था एक जियोग्राफिया करके बुक था। तो ये बुक लिखे और उससे इनका ज्यादा करके एडवर्टीजमेंट हुआ, प्रचार हुआ, और वर्ल्ड लेवल पर बात गया, तो उनको एरेटोस्थनीज को क्या कहा गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया।
तो चलिए हम लोग इतना आज पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। मेनली पढ़ाएंगे अर्थ के बारे में कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ बना कैसे, और पूरा डिटेल जानेंगे इसके बारे में कि अर्थ अगर है तो हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है, यानी कि अर्थ आपका यानी पृथ्वी समरूप है या असमरूप है। समरूप कहने का मतलब कि समतल है, असमरूप कहने का मतलब कि असमतल है। तो ये सब जानकारी कुल जो होगा मिलेगा आपको अगला वीडियो में। तो इसके चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।